अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने लगा हूँ। सच्चा इसलिए क्योंकि जो मुसलमान मुझे कतर में मिला उसने मुझे अपनी ज़ुबानी ये बात सुनाई मेरे पूछने पे कि आप कैसे मुसलमान हुए। एक इंडियन, साउथ इंडियन, तमिलनाडु का रहने वाला वो मुझे कतर में मिला था। तो उसने बताया कि मैं इंडिया में, साउथ इंडिया, तमिलनाडु का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा एक मुसलमान दोस्त था। और हमारा एक भगवान है गणेश भगवान, जो कि शिवा भगवान का बेटा है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, और पार्वती का भी बेटा है। शिवा और पार्वती मियाँ बीवी हैं। तो वो हिंदू कहता कि जो मेरा मुसलमान दोस्त था इंडिया में, उसको मैंने प्रसाद, मतलब इनका कोई त्यौहार इवेंट होता है गणेश भगवान का, तो वो कुछ उसके लिए ना वो कुछ एहतमाम करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसको वो प्रसाद कहते हैं। तो मैंने अपने दोस्त, जो मुसलमान दोस्त था, उसको प्रसाद दिया। तो उसने आगे से कहा कि मैं ये प्रसाद उस वक्त खाऊंगा क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में सिर्फ हम अल्लाह के नाम पे जो हो वो खाते हैं। तो वो कहता है ये गणेश भगवान भी तो नौजुबिल्ला अल्लाह है, खुदा है, और आप खा लो। तो उसने आगे से गुस्सा नहीं किया उस मुसलमान ने। उसने कहा, हम लोग एक जगह पे बैठ गए और वो मुसलमान मुझे कहता कि आप ये चीज़ साबित कर दो कि ये गणेश भगवान खुदा है, अल्लाह है, और मैं ये प्रसाद खा लूँगा। उसने कहा, मुझे गणेश भगवान के बारे में बताओ। तो मैंने उसे कहा कि हमारा एक भगवान है शिव भगवान, उसकी बीवी पार्वती जब नहाई और जिस्म से मैल कुचैल उतरा, वो मैल कुचैल और वो पानी वो एक मड की सूरत में था, उससे पार्वती ने एक बच्चा बनाया, यही गणेश भगवान, और उसमें जान फूंक दी और उसको दरवाजे पे खड़ा किया कि मैं आराम करने लगी हूँ और किसी को अंदर मत आने देना। तो उस दौरान पार्वती का जो खाविन था वो आया, शिवा, वो जंगल में गया हुआ था। उसने जब देखा कि दरवाजे के बाहर एक बच्चा खड़ा है और वो जब घर में दाखिल होने लगा तो उस बच्चे ने शिवा को अंदर जाने से मना किया। तो शिवा ने कहा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, मैं पार्वती का बेटा हूँ। शिवा हैरान हो गया। शिवा ने कहा कि पार्वती तो मेरी बीवी है और तुम कहाँ से आ गए हो? तो ये भी एक डाउट था मेरे दिमाग में। आगे मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। तो वो, मतलब वो जो हिंदू मुझे कतर में मिला, वो मुझे कहता कि ये डाउट मेरे दिमाग में वहाँ पे जब मैं वो स्टोरी उस मुसलमान को सुना रहा था, तो उस मुसलमान ने आगे जवाब में मुझे जब ये कहा कि ए दोस्त, क्या तुम्हारा भगवान शिवा अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया? उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने बेटे को पहचान सके। ये स्टोरी मुझे वो जो हिंदू मिला था कतर में मुझे सुना रहा था, और ये वो हिंदू जो था उसकी एक अपने मुसलमान दोस्त के साथ प्रसाद देने पर एक दूसरे के साथ ये बहस हो रही थी। तो उसने कहा कि भाई आपका जो भगवान है शिवा, उसने अपने बेटे को नहीं पहचाना। बहरहाल ये स्टोरी आगे ऐसे है कि उसने तैश में आके शिवा ने उस बच्चे की गर्दन उड़ा दी। इसी दौरान पार्वती बाहर निकली। उसने जब अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वो नाराज हुई और उसने अपने खाविंद शिवा को कहा कि ये आपने क्या कर दिया? इसको मैंने जन्म दिया था और अब आप जाओ जंगल में, जो सबसे पहले जानवर आपको मिलेगा उसकी गर्दन लेके आओ और इसको मैंने अभी के अभी जिंदा करना है। तो यहाँ पे फिर उस मुसलमान दोस्त ने कहा कि जब शिवा ने गर्दन उड़ाई
उस बच्चे की जिसको पार्वती ने जन्म दिया अपनी मैल कुचैल के साथ। और क्या शिवा में उतनी शक्ति नहीं थी या पार्वती में कि वो उस सर को दोबारा जोड़ सके। बहरहाल शिवा जंगल में जाता है और उसको सबसे पहले हाथी मिलता है। वो हाथी की गर्दन उड़ाता है और वापस लाता है और उस बच्चे को वहां पे दोबारा जन्म देती है पार्वती, और उसके धड़ के ऊपर, कटे हुए धड़ के ऊपर हाथी का सर रख देते हैं। और ये गणेश भगवान का इस तरह से जन्म हुआ, वजूद हुआ। और ये तमाम हिंदू जो उनकी किताबें हैं और उनकी जो स्टोरीज हैं उनमें ये चीज़ ऐसे ही है। तो ये जो कतर में मुझे मिला था, हिंदू मतलब मुसलमान था, पहले हिंदू था, ये मुझे वो ये सारी बातें बता रहा। बहरहाल उसने कहा कि वो उस दोस्त ने मुझे लाजवाब कर दिया। उसने कहा कि भाई आपके शिवा ने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, और दूसरा कटी हुई गर्दन जो कि इंसानी थी उसको जोड़ना बज़ाहिर आसान था, और एक हाथी का कटा हुआ सर वो मैच ही नहीं करता किसी इंसान के वजूद के साथ। इंसान का वजूद वो था भी वो बच्चा गणेश भगवान, और ऊपर से हाथी का सर। तो वो मुझे कहता कि वहाँ से मेरे ना दिल में डाउट पैदा होना शुरू हो गया अपने हिंदू मज़हब के अगेंस्ट। तो मैंने घर में मतलब ये बात इसी दौर की है। 2019 में मैं कतर में था जब मुझे ये हिंदू मिला। तो इंटरनेट एंड्रॉयड आम था, तो उसने कहा मैं कुरान के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। और असल बात तो ये थी ना कि अल्लाह ने हिदायत देनी थी, तो ये एक बहाना बनना था। उसने कहा कि बिग बैंग की स्टोरी भी मैंने पढ़ी कि ये कायनात एक धमाके के साथ वजूद में आई। लेकिन यहाँ पे भी मुझे डाउट हुआ, क्योंकि जब सूरज निकलता है, गरूब होता है, समंदरों में इतने आबी हयात हैं, ज़मीन पर इतने जानवर हैं, हवाओं में परिंदे हैं, हम इंसान हैं, और ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, मौसम तब्दील होते हैं, ठीक है। तो ये बिग बैंग की स्टोरी तो बिल्कुल भी रियल नहीं है, क्योंकि धमाके के साथ चीज़ें वजूद में नहीं आती। जब धमाका होता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो रात में मैं जब मतलब सोता, सितारों को देखता, चांद को देखता, तो एक खूबसूरत पैटर्न, एक खूबसूरत निज़ाम मेरे सामने था। तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आई कि इसका कोई बनाने वाला ज़रूर है, क्योंकि एक स्कूल, फैक्ट्री, एक घर बगैर किसी सरबराह के नहीं चल सकता। आप खुद देख लें। तो इतनी बड़ी कायनात जिसमें लातादाद मखलूक़ात हैं, ये बगैर किसी ऐसी ताकत के नहीं चल सकती। तो मेरे दिमाग में ये बात तो आ गई कि इसका कोई ना कोई इसके पीछे ताकत है जो इसको चला रही है। हमारे हिंदू धर्म मज़हब में बहुत सारे भगवान, देवी देवता होते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे डाउट में आई कि अगर इतने ज़्यादा देवी देवता और खुदा हैं तो उनके माबैन टकराव ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दो ताकतें होती हैं तो वो टकराए बगैर नहीं रहती। तो कभी सूरज मगरिब से निकलता है, खुदा निकलता, दूसरा मशरिक से निकालता, तीसरा साउथ से निकालता, चौथा नॉर्थ से निकाल देता, और कभी मौसम तब्दील होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मौत भी आ रही है, रिज्क भी है, गल्ले पैदा हो रहे हैं, समंदरों में आबी हयात हैं, और एक बड़ा एक ख़ास मुनज़्ज़म निज़ाम है। इसका मतलब है कि पीछे कोई एक ताकत है। कुरान को मैंने जब अपनी उनकी साउथ इंडियन की लैंग्वेज हिंदी से कुछ अलग है, तमिलनाडु वाली साइड में, तो नेट पे अवेलेबल थी। तो जब मैंने कुरान की तहकीक करना शुरू की, तो क्योंकि देखें कुरान जब कोई बंदा पढ़ता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुशरिकीन कहते थे कि इनकी बात ना सुने, कानों में उंगलियां डाल लेते थे, क्योंकि ये कुरान का असर था, ये दिल पे करती है। हज़रत उमर फारूक का आपने वाक़या सुना होगा, उनकी बहन मुसलमान हुई, और जब वो तैश में आके उनको मारने के लिए गए तो उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रही थी। जब उन्होंने कुरान पढ़ने को कहा तो कुरान दिल पे असर करता है। तो ये हिंदू जो मुझे कतर में मिला था, पहले हिंदू था, मुसलमान हो गया था, ये कहता जब मैं कुरान पढ़ने शुरू किया तर्जमे के साथ, तो मेरे सामने
चीज़ें वाज़े होना शुरू हो गई, और यही सबब था मेरा मुसलमान होने का। मतलब उस इंडियन जो मुझे मिला, मेरा दोस्त था, ये बात कर रहा हूँ, मतलब वो जो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था, वो कहता था कि एक मुसलमान मेरा बचपन से हमारा महल्लेदार था, मेरा दोस्त था, तो वो प्रसाद न खाने पर उस पर जब बहस मुबाहिसा हुआ, और मेन रीज़न यही गणेश भगवान, जब मैं मंदिर में जाता और गणेश भगवान को देखता सामने बैठता, तो वाकई मेरे दिमाग में ये डाउट होता कि ये एक मतलब एक हाथी का कैसे एक बच्चे के ऊपर फिट हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं मुसलमान हो गया, फिर मेरा इंडिया में रहना मुश्किल हो गया, वो मुझे तंग करते, इसीलिए मैं कतर में आ गया हूँ। वो वहाँ पे जॉब करता था कतर में, मुझे दोहा जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे मस्जिद में ये बंदा मिला, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, शाहिद हूँ, और मैं ये बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ जो कि मेरे अपने साथ हुई। मुझे ज़ाती तौर पे वो मिला, अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये सारी स्टोरी याद है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर मैंने स्टोरी की। अब आप लोगों ने ये काम करना है कि देखें, सांस है तो चांस है, सांस ख़त्म चांस ख़त्म, मरना तो एक दिन है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, लेकिन एक चांस ज़रूर है, वो है सदका जारिया। इसीलिए मैंने ये इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 चैनल भी बनाया है। जो लोग मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा हुआ है। मेरा ये अर्निंग सोर्स नहीं है यूट्यूब, लेकिन जस्ट एक सदका जारिया के तौर पे ये मैं चैनल मैंने ये बनाया, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने मरना है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम कर दें जो मरने के बाद हमें ता क़यामत कब्र में उसका अजर मिलता रहे। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया। अब आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे एक तो ये है कि अपना ईमान मजबूत होता है, जो मुसलमान इसको देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो किसी हिंदू के पास चली जाए, क्रिश्चियन के पास चली जाए, और वो मुसलमान हो जाए ये वीडियो देख के, तो इंशाल्लाह आपका और मेरा बेड़ा पार, और ये हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, और ता क़यामत हमें इसका अजर मिलता रहेगा सदका जारिया के तौर पे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।